नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है राखी बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सन 1995 से शुरू होती है। एक हिंदू परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। सभी खुश थे, लड़की के पिता, लड़की की माँ, दादी दादा सब खुश थे। लड़की का नाम उसके माता पिता ने राखी रखा। घर में सभी राखी के आने से बेहद खुश थे। सबने राखी को बहुत प्यार दिया। सबकी लाडली बेटी थी राखी। राखी के जन्म के 3 साल बाद राखी की मां को एक लड़का पैदा हुआ। उस वक्त सबसे ज्यादा खुश राखी हुई और भाई के आने की खुशी में नाचने लगी। उस वक्त इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन छोटा सा भाई देखकर खुश हो रही थी और उछल रही थी, ताली बजा रही थी। राखी के माता पिता ने राखी के भाई का नाम पूर्वा रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। राखी अपने भाई का बेहद ख्याल रखती थी। दोनों का साथ खेलना, और कभी पूर्वा को चोट लग जाए तो पूर्वा के साथ राखी भी रो देती थी। राखी के पापा राखी को बहुत प्यार करते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसके लिए बहुत सारी गुड़िया लाना, खिलौने लाना, और राखी जो मांगे सब कुछ उसके पिता उसे लेकर दे देते थे। राखी बहुत सुंदर थी। पड़ोसी भी राखी को खिलाने ले जाते, उसकी हरकतों पर हंसते, उसकी शरारतें देखते और उसके माता पिता को बताते। सभी बातें करते रहते राखी से, चाहे वो उसके पिता हो या उसके पड़ोसी। अंकल मिश्रा जी हमेशा राखी बेटी करते रहते। राखी जब 4 साल की हो गई, तब उसके पिता ने राखी का नाम स्कूल में लिखा दिया। लेकिन स्कूल जाने से राखी रोती थी, इसलिए क्लास में उसके साथ उसके पिता भी बैठते थे। कुछ दिनों बाद राखी को स्कूल जाने की आदत लग गई। तब राखी अकेली ही स्कूल जाने लगी और स्कूल से आकर अपने भाई को खिलाना और उसके साथ खेलना उसकी रोज की आदत बन गई। राखी बहुत खुश रहती थी, हंसती थी। कभी रोए तो राखी के पापा उसे गोद में लेकर बोलते, मम्मी ने मारा, अभी मम्मी को पिटाई लगाएंगे, और राखी सुनकर खुश हो जाती, सबकी लाडली जो थी। राखी अपने माता पिता को और उसके दादा दादी को भी बेहद प्यार करते थी। उसे छुपकर पैसे देना, उसके लिए हर दिवाली में नए कपड़े लाना। और एक दिन राखी अपने माता पिता के साथ बाजार गई, और वहां उसे दुकान में एक बड़ा टेडी बियर दिख जाता है और राखी उसे लेने को कहती है, लेकिन वो टेडी बहुत महंगा था, इसलिए राखी के मम्मी पापा उसे न लेने के लिए मना करते हैं। इस पर राखी रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे वो चाहिए। उस वक्त वो टेडी उसे नहीं मिलता है और थोड़ी देर रोने के बाद राखी उस टेडी के बारे में भूल जाती है। लेकिन अगले दिन उसके पिता वही टेडी लेकर उसे दे देते हैं। राखी बड़ा टेडी देखकर खुश हो जाती है और नाचने लगती है, ताली बजाने लगती है। उस वक्त राखी के माता पिता राखी की खुशी देखकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। राखी बेटी करीब 12 साल की हो गई थी और एक दिन वह स्कूल में जाती है और उसकी दोस्त नई साइकिल लेकर आती है, तो राखी भी घर आकर अपने मम्मी पापा से साइकिल की जिद करती है, लेकिन साइकिल के लिए मम्मी पापा मना करते हैं, तो राखी रूठकर बैठ जाती है। और फिर पूर्वा राखी के पास जाता है और कहता है, दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको साइकिल दिला दूंगा। तब राखी बोलती, नहीं मुझे अभी चाहिए। पूर्वा अपने पापा से उसे साइकिल दिला देने की बात करता है, क्योंकि राखी उसकी एक ही तो बहन है। तभी पापा बोलते हैं, अभी नहीं। तब पूर्वा बोलता है, ठीक है तो आप मुझे पैसे उधार दे दो, मैं आपको बड़े होकर लौटा दूंगा। उसकी बातें सुनकर मम्मी पापा हंसने लगते हैं, सोचकर कि पूर्वा अपनी बहन से कितना प्यार करता है। और रविवार को राखी के पापा राखी और पूर्वा को साइकिल लेने बाजार ले जाते हैं और राखी को एक नई साइकिल दिला देते हैं। राखी बहुत खुश हो जाती है। घर आकर राखी के पापा उसे साइकिल चलाना सिखाते हैं। तभी पड़ोसी अंकल मिश्रा जी राखी के पापा से कहते हैं, और भाई सारी जिदें पूरी कर रहे हो अपनी बेटी की। राखी के पापा बोलते हैं, हाँ भाई, एक ही तो बेटी है मेरी, उसकी खुशी के लिए तो सब कुछ है। दिन बीतते गए और राखी 12वीं में आ चुकी थी। राखी ने अपने पिता से पहले ही बोल दिया था कि उसे मोबाइल चाहिए, इसलिए रिजल्ट वाले दिन राखी ने अपने पापा से कहा, पापा आपको अपना वादा याद है ना, नया फ़ोन दिलाएंगे। राखी के पापा कहा, हाँ अगर अच्छे नंबर से पास होगी तो। कुछ देर बाद राखी का रिजल्ट आता है। राखी की 89% नंबरों से पास हुई। राखी के पापा खुश हो गए और राखी को नया स्मार्टफोन दिला दिया।
अब राखी 18 साल की हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी और पढ़ाई में होशियार थी। सबकी इज्जत करती थी और सबसे अच्छे से बात करती थी। कॉलेज में 2 साल गुजर जाने के बाद राखी को सन 1998 ऑनलाइन चैटिंग के जरिए एक लड़के से बात करते करते प्यार हो गया। लड़के का नाम वरुण था। अच्छा लड़का था लेकिन घूमता रहता था। उसे राखी के पापा और भाई सब जानते थे क्योंकि लड़का पास का ही था। धीरे धीरे राखी के भाई को वरुण के बारे में पता चला। उसने अपनी मम्मी को बताया और कुछ दिनों बाद राखी को बात करते पकड़ी जाती है। राखी अपने मम्मी पापा से वरुण से शादी कराने को कहती है, लेकिन राखी के मम्मी पापा मना कर देते हैं और वरुण से बात करने से भी मना करते हैं। लेकिन राखी वरुण से छुप छुप कर बातें करती है। एक दिन वरुण राखी से कहने लगा कि कैसे मानेंगे मम्मी पापा। तब राखी कहती कि तुम फिक्र मत करो, मान जाएंगे। और कुछ दिनों बाद बात ज्यादा बढ़ गई। राखी की मम्मी ने वरुण को फोन करके समझाया, लेकिन राखी ने अपनी मम्मी से कहा मैं उसी से शादी करूंगी, मम्मी प्लीज आप लोग मान जाइए। राखी के मम्मी पापा उससे फोन छीन लेते हैं, लेकिन राखी फिर भी फोन उठाकर रात में छुप छुप के वरुण से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राखी की मम्मी और पड़ोसी आंटियां बैठकर बात करती है कि आजकल के बच्चे तो अपने पसंद की शादी कर लेते, माँ बाप की कुछ सोचते ही नहीं और घर से भाग जाते। एक आंटी बोली ऐसे बच्चों को तो जान से मार देना चाहिए। राखी की मम्मी डर जाती है कि कहीं राखी भाग ना जाए, इसलिए एक दिन राखी की मम्मी राखी से कहती है कि भागना मत, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, भागी तो हम सब मर जाएंगे। तब राखी अपनी मम्मी से रोकर कहती है कि तो मान जाइए, आप लोग करवा दीजिए शादी वरुण से। लेकिन राखी की मम्मी नहीं सुनती है। कुछ दिन बाद राखी वरुण से बात करते रात में पकड़ी गई। उस दिन राखी के पिता ने राखी को मारा और भाई पूर्वा कहने लगा कि अगर अब बात की तो जान से मार देंगे। तब राखी बोली करेंगे और शादी भी उसी से करेंगे, देख लेना। और रोते रोते कहने लगी हम नहीं रह सकते उसके बिना, मान जाओ आप सब। ये सुनकर राखी के मम्मी पापा को लगता है कि राखी भाग जाएगी, इसलिए राखी के मम्मी पापा राखी की शादी जबरदस्ती दूसरी जगह तय कर देते हैं। राखी रोती रही और कहती रही, लेकिन राखी के मम्मी पापा और भाई ने एक नहीं सुनी। किसी तरह राखी ने ये बात वरुण को बताई। वरुण ने राखी से भागने को कहा, लेकिन राखी ने कहा नहीं, अगर मैं भागी तो मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी और वो मर जाएंगे। राखी देख रही थी कि कैसे सब उसके दुश्मन बन गए। कल तक जो उससे इतना प्यार करते थे, भाई मम्मी पापा की लाडली राखी बेटी की खुशी नजर नहीं आ रही थी। राखी की शादी नजदीक आ रही थी। राखी ने आखिर वक्त तक मम्मी पापा बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वरुण नीची कास्ट का है, ये कहकर राखी के मम्मी पापा ने मना कर दिया। फिर राखी बोली मर जाएंगे, लेकिन वरुण के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। राखी के पापा ने कहा मर जाओ, लेकिन वरुण से शादी नहीं होने देंगे। राखी रोने लगती है और शादी के 15 दिन पहले खुदकुशी कर लेती है। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था और राखी के पास से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मेरे मरने से अगर आप सबकी इज्जत बच जाती है तो आपकी इज्जत मैंने बचा ली। पापा आपको याद है मैं बचपन में रोती थी तो आप मुझे गले लगाकर चुप करा लेते थे। आज भी मैं बहुत रो रही हूँ, लेकिन आज आपने मुझे गले से नहीं लगाया। और मेरे प्यारे भाई, तू तो मेरी साइकिल के लिए कर्ज लेने के लिए तैयार था। बचपन में इतना प्यार करता था मुझसे, और मम्मी पापा आप हर चीज दिला देते थे, चाहे वो टैडी हो, मोबाइल हो, सारी जिदें पूरी कर देते थे। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी के लिए आप लोग बदल क्यों गए? आज आप सबका दिल खाली खाली सा लग रहा है, ना जाने क्यों, न जाने क्यों। आज एक पिता स्वार्थी सा लग रहा है, आज एक भाई मतलबी सा लग रहा है, न जाने क्यों। माँ, आज आप सबका दिल खाली सा लग रहा है, न जाने क्यों। आपकी राखी, न जाने क्यों। आज भी माता पिता, पड़ोसी सब प्यार करने वालों की खुशी नहीं देख पा रहे हैं। सबको इज्जत नजर आ रही है। बचपन की खुशियों में और जवानी की खुशियों में इतने अंतर क्यों? जितना प्यार बचपन में करते थे और सारे खिलौने दिला देते थे, जवानी में कोई खिलौना मांगा तो अलग व्यवहार क्यों?
एक बच्चे के लिए खुशी का जरिया खिलौना हो या उसका जीवन साथी, दोनों में इतने भेदभाव आखिर क्यों? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।